अभ्यास 14 डिक्टेशन संख्या 3। अध्यक्ष महोदय, सरकार देश में खेती का विकास, कृषि का विकास करने के लिए काफी कोशिश कर रही है। अब हम देखना है कि सचमुच में पैदावार कितनी बढ़ रही है और खेती के नए तरीकों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस चीज की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त वह कमीशन किसानों की हालत को देखे और यह भी देखे कि खेती पर कितना खर्च होता है और खर्च को निकालकर किसानों की बचत क्या है। तभी कोई एक सही पर हम आ सकते हैं। पैराग्राफ जी। इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ गन्ने की समस्या बहुत कठिन है। गन्ने के दाम ठीक तरह से नहीं मिलते हैं। सरकार के हिसाब से तो दाम ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान का खर्चा इतना बढ़ गया है कि इसका खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, गन्ने का दाम भी जितना होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके ऊपर फिर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि किसान की हालत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पिछली बार गन्ने का दाम अच्छा मिला तो लोगों ने काफी गन्ने की खेती की, लेकिन इस साल आज अप्रैल का महीना चल रहा है और मेरे क्षेत्र का केवल 20% गन्ना अभी तक मिल में भेजा जा सका है। हम कहते हैं कि गन्ने की पैदावार काफी है, मिल वाले कहते हैं कि काफी नहीं है। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि यह बात कहाँ तक ठीक है। पैराग्राफ चेंज। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सरकारी खेती के ऊपर से जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। सरकारी खेती से कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। किसान समझता है कि सरकार यह खेती केवल अफसरों के भाई और दोस्तों के नौकरी देने के लिए चला रही है। यह सचमुच में ठीक मालूम पड़ता है। सरकारी खेती में किस प्रकार से काम हो रहा है उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे जिले में एक बड़ा फार्म चल रहा है, उसमें सरकार की काफी पूंजी लगी है। मैं देखता हूँ कि उसमें कभी भी इतनी पैदावार नहीं हुई कि उससे वहाँ के कर्मचारियों का वेतन का खर्च भी निकल सके। श्रीमान, ऐसी खेती से क्या लाभ? क्या यह किसानों के लिए अच्छी खेती का उदाहरण हो सकता है?